चलिए देखते हैं रुक्मणी पब्लिकेशन का कंप्यूटर ज्ञान। आज हम लोग देखेंगे 85 से प्लस क्वेश्चन है इसमें, इस बुक में चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद डिस्कशन के साथ है वन लाइन अप्रोच फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। बिहार रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, बीएसएससी, स्टेट पावर कॉरपोरेशन, स्टेट पुलिस, सीटेट, स्टेट, जितने सारे कंप्यूटर के एग्जाम में पूछे जाते हैं इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज हम लोग चैप्टर नंबर 17 देखेंगे। चैप्टर का नाम है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। क्या है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। चैप्टर नंबर 17 है विंडोज का विकास, विंडोज के प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज विस्टा, विंडोज में प्रयुक्त कुछ शब्द, विंडोज के प्रमुख भाग, विंडोज डायलॉग बॉक्स, विंडोज के अंतर्गत प्रोग्राम, फाइल्स ऑफ फोल्डर, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण वस्तुओं, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। चलिए देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 17 है। पॉइंट है, पहला पॉइंट है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में यह एकल उपयोगकर्ता के लिए बनाया गया है। 32 बिट्स मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? यह एकल उपयोगकर्ता है, यानी सिंगल यूजर के लिए है बनाया गया। यह 32 बिट, कितना? 32 बिट मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह GUI तथा ग्राफिक्स आइकन के प्रयोग से मल्टीमीडिया आदि की सुविधा प्रदान करता है। यह GUI तथा ग्राफिक्स आइकन के प्रयोग से मल्टीमीडिया आदि क्या करता है? सुविधा प्रदान करता है। इसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट वाइड इंटरैक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पर्सनल कंप्यूटर के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स एवं पॉल एलन है। माइक्रोसॉफ्ट के वे संस्थापक कौन? बिल गेट्स एवं पॉल एलन है। विश्व के लगभग 90% पर्सनल कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग किया जाता है। विश्व के लगभग 90% पर्सनल कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है। यह विंडोज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मल्टीटास्किंग एवं वर्चुअल मेमोरी की सुविधा देती है। अब विंडोज का विकास क्या है? विंडोज का विकास देखते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ MS विंडोज। 1980 के दशक में एक्सरस कॉरपोरेशन नामक कंपनी द्वारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित जेरोक्स स्टार नामक कंप्यूटर का विकास किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा समय समय पर अनेक लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम जारी किए गए थे। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम वर्ष। विंडोज 3.0 1990 में ऑपरेटिंग सिस्टम कब चले? 3.0 को 1990 में। विंडोज 95 1995 कब जारी किया गया था? 1995। विंडोज 98 1998 में। विंडोज ME 2000 ईस्वी में लाया गया। विंडोज XP 2004 में लाया गया। विंडोज विस्टा 2007 में लाया गया। विंडोज 7 2009 में लाया गया। विंडोज 10 2015 में। विंडोज 11 2021 में लाया गया। विंडोज के प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज का प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम। अब है MS विंडोज के कुछ मुख्य संस्करण निम्नलिखित हैं। विंडोज NT, क्या? विंडोज NT न्यू टेक्नोलॉजी कैप्स। ठीक है, अब है विंडोज NT यानी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम का परिवार है। विंडोज NT माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम परिवार है, जो 1993 में प्रस्तुत किया गया था। कब प्रस्तुत किया गया था? 1993 में प्रस्तुत किया गया था। यह विशेष रूप से उपयोगकर्ताओं की मदद के लिए नेटवर्क वर्क स्टेशन क्षमताओं पर बेहतर नियंत्रण की पेशकश के लिए बनाया गया था। यह नेटवर्क वर्क स्टेशन क्षमताओं पर बेहतर नियंत्रण की पेशकश के लिए बनाया गया था। दो नेटवर्कों या टर्मिनल और नेटवर्क के बीच संचार स्थापित करने की सुविधा को नेटवर्क
नेटवर्क इंटरफेस कहते हैं। दो नेटवर्क या टर्मिनल और नेटवर्क के बीच संचार स्थापित करने की सुविधा को क्या कहते हैं? नेटवर्क इंटरफेस कहते हैं। ग्राफिकल यूजर फेस के बारे में आते हैं। क्या है ग्राफिकल यूजर फेस? यह कंप्यूटर तथा उपयोगकर्ता के बीच तस्वीर पर रेखाचित्र के माध्यम से अंत संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। यह कंप्यूटर तथा उपयोगकर्ता के बीच तस्वीर और रेखाचित्र माध्यम से अंत संबंध स्थापित करने की क्या प्रक्रिया है, जिसके प्रयोग में पढ़ने, लिखने या याद करने की न्यूनतम आवश्यकता होती है। यह उपयोगकर्ता को सरलता तथा प्रभावी रूप से संवाद स्थापित करने में सहायता करता है। यह उपयोगकर्ता को सरलता तथा प्रभावी रूप से संवाद स्थापित करने में क्या करता है? सहायता करता है। सर्वप्रथम जेरोक्स कॉरपोरेशन नामक कंपनी ने GUI पर आधारित जेरोक्स स्टार कंप्यूटर का विकास किया। अब विंडोज NT की विशेषताएं निम्न है। विंडोज NT की विशेषताएं निम्न, जैसे कि यह उच्च स्तरीय भाषा पर आधारित। विंडोज NT जो है उच्च स्तरीय भाषा पर आधारित है। विंडोज NT डॉस, विंडोज 3 तथा विंडोज 32 के एप्लीकेशन को रन करने में सक्षम है। विंडोज NT जो है यह 32 बिट विंडोज एप्लीकेशन है। विंडोज NT जो है प्रारंभिक मल्टीटास्किंग का प्रयोग करता है। विंडोज जो NT है यह प्रारंभिक मल्टीटास्किंग का प्रयोग करता है। विंडोज NT उच्च स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करता है। विंडोज NT जो है उच्च स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करता है। विंडोज 95 एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज 95 एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब यह 24 अगस्त 1995 को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जारी किया गया था। यह 24 अगस्त 1995 को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जारी किया गया था। इसकी विशेषताएं निम्न है। विंडोज 5 को जारी किया गया था विंडोज 95 का 24 अगस्त 1995 को। और विंडोज 95 की विशेषताएं निम्न है, जैसे ये 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें कम से कम इंटेल 386 चिप की जरूरत है। कितना? 386 चिप की जरूरत है। अब ये सेल्फ कंटेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये क्या है? सेल्फ कंटेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डॉस का बिल्ट इन और सुधार हुआ वर्जन है। ये सेल्फ कंटेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो डॉस का बिल्ट इन और सुधारा हुआ क्या है? वर्जन है। तीसरा ऑप्शन है यह GUI को सपोर्ट करता है। ये क्या करता है? GUI को क्या करता है? सपोर्ट करता है। चौथा, यह FAT32 फाइल सिस्टम बहुप्रदर्शन वेब टीवी और इंटरनेट एक्सप्लोरर को सपोर्ट करता है। यह FAT32 फाइल सिस्टम और बहुप्रदर्शन वेब टीवी और इंटरनेट एक्सप्लोरर को क्या करता है? सपोर्ट करता है। तीसरा है विंडोज 98 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 25 जून 1998 को रिलीज किया गया ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है ये? ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज 98 के ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ सुधारों के बाद विंडोज 98 SE को 5 मई 1998 को रिलीज किया 5 मई 1998 को रिलीज किया गया। विंडोज 98 के पहले संस्करण में प्रोग्रामिंग की कई त्रुटियां थी। विंडोज 98 के पहले संस्करण में प्रोग्रामिंग की क्या कई त्रुटियां थी, लेकिन बाद में विंडोज 98 के दूसरे संस्करण में प्रोग्रामिंग की कई त्रुटियां थी, लेकिन बाद में विंडोज 98 दूसरे संस्करण में इन त्रुटियों को सुलझा लिया था। यानी लेकिन बाद में विंडोज 98 के दूसरे संस्करण में इन त्रुटियों का सुलझा लिया था। अब इसकी विशेषताएं निम्न है। इसकी क्या है? विशेषताएं निम्न है। यह इंटरनेट एक्सप्लोरर 4.01 का समर्थन करता है। यह इंटरनेट एक्सप्लोरर 4.01 का क्या करता है? समर्थन करता है। यह आउटलुक, एक्सप्रेस और फ्रंट पेज पर इंफॉर्मेशन देखने और आदान प्रदान की अनुमति प्रदान करता है। यह सिस्टम को तेजी से स्टार्टअप व शट डाउन करने और बेटर फाइल मैनेजमेंट की सुविधा प्रदान करता है। यह सिस्टम को तेजी से स्टार्टअप व शट डाउन करने और बेटर फाइल मैनेजमेंट की सुविधा प्रदान करता है। यह
यह यूनिवर्सल सीरियल बस यानी यूएसबी को सपोर्ट करता है। इसमें इंटेल 3048 मेगाहर्ट्ज की को प्रोसेसर है। ठीक है, यह विंडोज ड्राइव मॉडल WDM का उपयोग करने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था। अब इसमें FAT32 कन्वर्टर यूटिलिटी है जो बिना फॉर्मेट यानी FAT32 ड्राइव को FAT16 में परिवर्तित करती है। अब चौथा नंबर विंडोज ME क्या है? विंडोज ME यानी विंडोज ME कहलाने वाली विंडोज मिलेनियम एडिशन विंडोज 98 और 98 की सक्सेसर है। क्या है? सक्सेसर है। यह वर्ष 2000 में प्रस्तुत किया गया था। यह वर्ष कब प्रस्तुत किया? 2000 इसमें प्रस्तुत किया गया था। यह ऐतिहासिक प्रोग्रामिंग त्रुटियों से ग्रस्त है जिसकी वजह से घरेलू उपयोगकर्ताओं को निराश हो सकती है। यह ऐतिहासिक प्रोग्रामिंग त्रुटियों से ग्रस्त है जिसकी वजह से घरेलू उपयोगकर्ताओं को निराशा हो सकती है। अब इसकी विशेषताएं निम्नलिखित है। ये इंटरनेट एक्सप्लोरर 5.5 विंडोज मीडिया प्लेयर 7 बेसिक एडिटिंग के लिए नए विंडोज मूवी लेकर सॉफ्टवेयर की सुविधा प्रदान करता है। ये इंटरनेट एक्सेस 5.5 विंडोज मीडिया 7 बेसिक एडिटिंग के लिए नए विंडोज मूवी लेकर सॉफ्टवेयर की सुविधा प्रदान करता है। दूसरा है, इसमें कुछ फीचर के साथ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को अपडेट किया गया है। इसमें कुछ फीचर के साथ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को क्या किया? अपडेट किया गया है। तीसरा है विंडोज ME फीचर के साथ आप अपने कंप्यूटर को रीस्टोर कर सकते हैं। विंडोज ME फीचर के साथ आप अपने कंप्यूटर को क्या रीस्टोर कर सकते हैं। यह एकल CPU या SSP 32 बिट इंटेल X86 कंप्यूटर के लिए क्या है? बनाया गया है। यह 8 या उससे ज़्यादा CPU का समर्थन करता है। यह 8 या उससे ज़्यादा CPU का क्या करता है? समर्थन करता है। अब छठा है, इसकी न्यूनतम इंटरनल मेमोरी 64 MB और अधिकतम 4 GB है। इसकी न्यूनतम इंटरनल मेमोरी 64 MB और अधिकतम 4 GB है। अब है इसमें बहुभाषी उपयोगकर्ता इंटरफेस प्रस्तुत किया है। इसमें बहुभाषी उपयोगकर्ता इंटरफेस प्रस्तुत किया है। अब पांचवा है विंडोज 2000। यह माइक्रोसॉफ्ट क्या है? यह माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंटी लाइन के ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है। यह माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंटी लाइन का क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है और 17 फरवरी 2000 को रिलीज हुआ था। यह 17 फरवरी 2000 को रिलीज हुआ था। अब विंडोज 2000 क्लाइंट और सर्वर कंप्यूटर पर इस्तेमाल के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह विंडोज 2000 क्लाइंट और सर्वर कंप्यूटर पर इस्तेमाल के लिए क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब विंडोज 2000 के 4 संस्करण जारी किए गए। विंडोज 2000 के 4 संस्करण जारी किए गए। व्यावसायिक सर्वर, उन्नत सर्वर और डेटाबेस सर्वर। विंडोज 2000 के 4 संस्करण जारी किए गए हैं। व्यावसायिक सर्वर, उन्नत सर्वर और डेटाबेस सर्वर। अब इसकी विशेषताएं निम्न है। यह कई सिस्टम यूटिलिटी जैसे माइक्रोसॉफ्ट प्रबंधन कंसोल और मानक प्रणाली प्रशासन को संग्रहित करता है। यह कई सिस्टम यूटिलिटी जैसे माइक्रोसॉफ्ट प्रबंधन और कंसोल और मानक प्रणाली प्रशासन को क्या करता है? संग्रहित करता है। दूसरा है विंडोज 2000 असल विंडोज NT 5.0 घोषित की गई थी। विंडोज 2000 असल में विंडोज NT 5.0 घोषित की गई थी। तीसरा है, इसमें सक्रिय निर्देशिका सेवा एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस प्रदान करने की क्षमता है। वितरित फाइल सिस्टम और फॉल्ट रिडेंडेंट स्टोरेज वॉल्यूम जैसी अतिरिक्त सुविधाएं हैं। यह एंटी कर्नेल और इंटरफेस फीचर पर बना हुआ है।
विंडोज विस्टा यह घर और व्यापार में प्रयोग किया जाने वाले डेस्कटॉप, लैपटॉप, टेबल पीसी और मीडिया सेंटर पीसी सहित निजी कंप्यूटर पर इस्तेमाल के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब यह 30 जनवरी 2007 को दुनिया भर में जारी किया गया। इसकी विशेषताएं निम्न है। इसमें नवीनतम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और यूरो दृश्य शैली है। इसमें इच्छानुसार कुछ भी खर्च करने के लिए इंसर्ट सर्च नामक फीचर बदली हुई नेटवर्किंग, ऑडियो, प्रिंट प्रदर्शन प्रणाली और विंडोज डीवीडी सहित नए मल्टीमीडिया उपकरण शामिल हैं। अब है विंडोज एक्सपी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी खास तौर पर होम कंप्यूटिंग और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए डिजाइन की गई है। यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 25 अक्टूबर 2001 को जारी किया गया। विंडोज एक्सपी के दो लोकप्रिय वर्जन विंडोज एक्सपी होम एडिशन और विंडोज एक्सपी प्रोफेशनल है। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं निम्न है। ठीक है, विंडोज एक्सपी के विशेषताएं निम्न है। विंडोज एक्सपी साउंड कार्ड, सीडी रोम ड्राइव, डीवीडी रोम ड्राइव, स्पीकर, हेडफोन आदि को सपोर्ट करती है। अब विंडोज एक्सपी में मीडिया सेंटर एडिशन रिकॉर्ड करने, टीवी शो देखने, डीवीडी देखने और म्यूजिक सुनने आदि की अतिरिक्त मल्टीमीडिया फीचर है। इसमें विभिन्न उपयोगकर्ता अपनी स्वतंत्र प्रोफाइल के साथ कार्य कर सकते हैं। इसमें सुपर VGA यानी 800 से 600 या उससे परिभाषित वीडियो एडेप्टर और मॉनिटर शामिल है। विंडोज 7 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा पर्सनल कंप्यूटर के लिए निर्मित विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह श्रृंखला का एक प्रसंस्करण है। जो विंडोज 7 है यह 22 जुलाई 2009 को निर्माण के लिए जारी किया गया और 22 अक्टूबर 2009 को आमतौर पर उपलब्ध किया गया। यह ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करने और महत्वपूर्ण टास्कों को करने की अनुमति प्रदान करता है। अब इसकी विशेषताएं निम्न है। इसके बराबर दो विंडोज एरो स्नैप फीचर की सहायता से देख सकते हैं। USB डिवाइस की शीघ्र पहचान हेतु डिवाइस स्टेप इसमें होती है। USB डिवाइस की शीघ्र पहचान हेतु डिवाइस स्टेप इसमें होती है। होम ग्रुप्स के माध्यम से नेटवर्किंग में सुधार की जाती है। होम ग्रुप्स के माध्यम से नेटवर्किंग में क्या की जाती है? सुधार की जाती है। उन्नत स्टार्टअप स्लीप रिज्यूम प्रदर्शन इसमें की जाती है। सिस्टम मेंटेनेंस, सिस्टम मैनेजमेंट, बैकअप्स, ट्रबल शूटिंग और अन्य हेतु एक्शन सेंटर की व्यवस्था है। अब आते हैं विंडोज 8। क्या है विंडोज 8? विंडोज 8 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त श्रृंखला का नवीनतम रूप है। विंडोज 8 जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त श्रृंखला का क्या नवीनतम रूप है। 2011 में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो के दौरान माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विंडोज 8 के निर्माण की बाबत अधिकृत घोषणा पर दी गई थी। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को उत्पादन हेतु 1 अगस्त 2012 को प्रस्तुत किया गया और जन साधारण के लिए 26 अक्टूबर 2012 को जारी किया गया। अब इसकी विशेषताएं निम्न है। विंडोज 8 से सुसज्जित कंप्यूटर ऑन करने पर 10 सेकंड में शुरू हो गया। पर्सनल कंप्यूटर का स्मार्टफोन या टैबलेट की भांति प्रयोग संभव है। पर्सनल कंप्यूटर का स्मार्टफोन या टैबलेट की भांति क्या है? प्रयोग संभव है। अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम में टच स्क्रीन की सुविधा भी है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में टच स्क्रीन की क्या है? सुविधा भी है। अब फाइल एक्सप्लोरर में कमांड बार के साथ पर रिबन का समावेशन है।
फाइल एक्सप्लोरर में कमांड बार के साथ स्थान पर रिबन का क्या है, समावेशन है। फाइल ऑपरेटिंग बॉक्सेस को और अधिक उच्चीकृत किया गया है। यह त्रिविमीय 3D डायमेंशनल ग्राफिक्स को सपोर्ट करता है। यह त्रिविमीय 3D डायमेंशनल ग्राफिक्स को क्या करता है, सपोर्ट करता है। विंडोज में प्रयुक्त कुछ प्रमुख शब्द। आइकन क्या है, आइकन GUI प्रोग्राम में कुछ छोटे छोटे ऑब्जेक्ट या तस्वीरों का दर्शाने के लिए छोटे छोटे तस्वीरों का प्रयोग किया जाता है, इसे ही आइकन कहते हैं। यानी आइकन जो है यह GUI प्रोग्राम में कुछ छोटे छोटे ऑब्जेक्ट या तस्वीर को दर्शाने के लिए छोटे छोटे तस्वीर का प्रयोग किया जाता है, इसे ही आइकन कहते हैं। अब है ऑब्जेक्ट। क्या है ऑब्जेक्ट, किसी फाइल फोल्डर सूचना या प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट के रूप में जाना जाता है। यानी किसी फाइल फोल्डर या सूचना के प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट के रूप में जाना जाता है। तीसरा है वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यानी कंप्यूटर के किसी कीबोर्ड पर स्थित बटन जो विकल्प के रूप में एक या अधिक कैरेक्टर को निरूपित करता है, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर कहलाता है। सक्रिय विंडोज, एक्टिव विंडोज के बारे में आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में एक साथ कई खोले जा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में एक साथ कई खेलों को खेले जा सकते हैं। इसमें से कोई एक ही समय में एक सक्रिय होता है, सक्रिय विंडोज कहलाता है। क्या कहलाता है, सक्रिय विंडोज कहलाता है। अब है फाइल नेम। प्रत्येक फाइल को विशेष नाम देने के लिए उसे अलग नाम दिया जाता है। यानी प्रत्येक फाइल को विशेष नाम देने के लिए उसमें अलग नाम दिया जाता है। प्रत्येक फाइल नाम के दो भाग होते हैं। प्रत्येक फाइल नाम के कितने, दो भाग होते हैं। पहला है उपयोगकर्ता द्वारा दिया गया फाइल नेम का नाम। बी है कंप्यूटर द्वारा दिया गया फाइल एक्सटेंशन। कुछ प्रमुख फाइल एक्सटेंशन, ठीक है। JPG ग्राफिक्स फाइल, XLS यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल, .bas यानी बेसिक प्रोग्रामिंग फाइल, .exe एक्सिक्यूटेबल फाइल, .doc वर्ड डॉक्यूमेंट्स फाइल, .hlp हेल्प फाइल, .txt टेक्स्ट फाइल, .bak बैकऑफ, ठीक है। अब है फाइल तथा फोल्डर। द्वितीयक मेमोरी में संग्रहित किए गए डाटा के समूह को फाइल कहते हैं। द्वितीयक मेमोरी संग्रह किए गए डाटा के समूह को क्या कहते हैं, फाइल कहते हैं। कंप्यूटर में किसी प्रकार का डेटा को फाइल में ही संग्रहित किया जा सकता है। बहुत सारे फाइलों को फोल्डर में संग्रहित किया जाता है। बहुत सारे फाइलों को फोल्डर में क्या होता है, संग्रहित किया जाता है। कंप्यूटर में फाइल एवं फोल्डर को रखने की व्यवस्था फाइल मैनेजमेंट कहलाता है। कंप्यूटर में फाइल एवं फोल्डर को रखने की व्यवस्था को मैनेजमेंट कहलाता है। अब है प्लग एंड प्ले। इसके द्वारा कंप्यूटर नए जोड़े गए हार्डवेयर की स्वतः पहचान होती है। इसके द्वारा कंप्यूटर के नए जोड़े गए हार्डवेयर की स्वतः पहचान होती है तथा वह उसके लायक बनाती है। विंडोज के प्रमुख भाग निम्न है। डेस्कटॉप। क्या है डेस्कटॉप, जब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को खोला जाता है तो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो दिखाई देता है उसे डेस्कटॉप कहते हैं। यानी जब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को खोला जाता है तो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो दिखाई देता है उसे क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप पर निम्न आइकन पाए जाते हैं। डेस्कटॉप पर क्या होता है, निम्न आइकन पाए जाते हैं। माई डॉक्यूमेंट्स, माई कंप्यूटर, रिसाइकिल बिन, इंटरनेट एक्सप्लोरर, टास्क बार और स्टार मेनू। माई डॉक्यूमेंट। क्या है माई डॉक्यूमेंट्स, यह कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव में एक विशेष फोल्डर है। यह कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव में क्या है, एक विशेष फोल्डर है। इसका उपयोग उपयोगकर्ता अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट, संगीत, चित्र आदि के स्टोर करने के लिए करता है। यानी माई डॉक्यूमेंट्स यह कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव में एक विशेष फोल्डर है। इसका उपयोगकर्ता अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट, संगीत, चित्र आदि को स्टोर करने में के लिए करता है।
इसमें उपयोगकर्ता द्वारा सेव किए गए फाइल स्वतः ही संयोजित हो जाती है। इसमें उपयोगकर्ता द्वारा सेव किए गए फाइल स्वतः ही क्या होती है, संयोग होती है, जब तक किसी अन्य फोल्डर का चयन न किया जाए। यह सभी दस्तावेज की सूची को प्रदर्शित करता है। माई कंप्यूटर क्या है, माई कंप्यूटर यह कंप्यूटर में संग्रहित सभी सूचनाओं को प्रदर्शित करता है। यह कंप्यूटर में संग्रहित सभी सूचनाओं क्या करता है, प्रदर्शित करता है। इसमें हार्ड डिस्क के भागों, डॉक्यूमेंट, फोल्डर, रिमूवेबल डिस्क ड्राइव जैसे फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी आदि प्रिंटर्स और दूसरे सिस्टम अनुप्रयोग के लिए आइकन होते हैं। अब इसी में सभी प्रोग्राम तथा सॉफ्टवेयर का बैकअप संग्रहित होता है। अब रिसाइकिल बिन क्या है, रिसाइकिल बिन जब हम किसी फाइल तथा फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वह रिसाइकिल बिन में चला जाता है। रिसाइकिल बिन से हम उन फाइलों को, फोल्डरों को उनके सही स्थान पर वापस रीस्टोर कर सकते हैं। परंतु यदि रिसाइकिल बिन को खाली कर दिया जाए तो उनमें फाइलों को वापस रिस्टोर किया जा सकता है। अब माई नेटवर्क प्लेसेज इसके अंतर्गत नेटवर्क कनेक्शन दर्शाया जाता है। टास्क बार क्या है, टास्क बार डेस्कटॉप के नीचे एक पतली पट्टी होती है। टास्क बार डेस्कटॉप के नीचे क्या होती है, पतली पट्टी होती है, जिसके बाएं छोर पर स्टार्ट बटन तथा दाएं छोर पर घड़ी रहती है। जिसके बाएं छोर पर स्टार्ट बटन तथा दाएं छोर पर घड़ी रहती है। टास्क बार पर घड़ी की तरफ कुछ और छोटे आइकन रहते हैं जिन्हें क्विक लॉन्च कहते हैं। क्या कहते हैं, क्विक लॉन्च। टास्क बार पर घड़ी की तरफ कुछ और छोटे आइकन रहते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, क्विक लॉन्च कहते हैं। टास्क बार के दाएं छोर पर नोटिफिकेशन एरिया भी कहते हैं। टास्क बार पर दाएं छोर पर नोटिफिकेशन एरिया भी कहते हैं। यह एरिया कई प्रोग्राम के आइकन, कंप्यूटर सेटिंग, पेन ड्राइव, साउंड आदि के आइकन भी दर्शाते हैं। यह एरिया कई प्रोग्राम के आइकन, कंप्यूटर सेटिंग, पेन ड्राइव, साउंड आदि के आइकन को भी दर्शाते हैं। जब भी उपयोगकर्ता कई विंडोज या प्रोग्राम खोलता है तो उस विंडोज या प्रोग्राम का एक बटन टास्क बार के मध्य भाग में आ जाता है। जब भी उपयोगकर्ता कोई विंडोज या प्रोग्राम खोलता है तो उस विंडोज या प्रोग्राम का एक बटन टास्क बार के मध्य भाग में आ जाता है। अब स्टार्ट मेन्यू क्या है, स्टार्ट मेन्यू टास्क बार के बाएं कोने पर स्टार्ट बटन होता है। टास्क बार के बाएं कोने पर स्टार्ट बटन होता है जिस पर क्लिक करके स्टार्ट मेन्यू खुला जाता है। टास्क बार के बाएं कोने पर स्टार्ट बटन होता है जिस पर क्लिक करके क्या स्टार्ट मेन्यू खुलता है। अब इस मेन्यू में कई ऑप्शन होते हैं। इस मेन्यू में क्या होता है, कई ऑप्शन होते हैं, जैसे प्रोग्राम, फेवरेट, डॉक्यूमेंट, सेटिंग, सर्च, हेल्प, रन, लॉग ऑफ और टर्न या शॉर्ट ऑफ होता है। अब है प्रोग्राम के बारे में। क्या है प्रोग्राम, यानी यह कंप्यूटर में इंस्टॉल सभी प्रोग्राम को सूची देता है। प्रोग्राम जो है यह कंप्यूटर में इंस्टॉल सभी प्रोग्रामों को क्या देता है, सूची दिखाता है। अब है फेवरेट्स, यह बुक मार्क वेब पेजों का समूह है। यह बुक मार्क वेब पेजों का क्या है, समूह होता है। अब है डॉक्यूमेंट्स, क्या है डॉक्यूमेंट्स, यह हाल ही में खोले गए डॉक्यूमेंट की सूची को दर्शाता है। यह हाल ही में खोले गए डॉक्यूमेंट की सूची को दर्शाता है। अब है सेटिंग, अब है इसमें कंट्रोल पैनल जिसमें ऐड, रिमूव प्रोग्राम्स एंड न्यू हार्डवेयर, मोडम आदि जैसे आइकन होते हैं, जैसे प्रिंटर, टास्क बार आदि आते हैं। अब है क्या है फाइंड, क्या है फाइंड, विशेषीय फाइल तथा फोल्डर को सर्च करने के लिए प्रयोग किया जाता है। विशेषीय फाइल तथा फोल्डर को सर्च करने के लिए प्रयोग किया जाता है। लॉग ऑफ यानी वर्तमान उपयोगकर्ता का सत्र समाप्त कर देता है, परंतु नए उपयोगकर्ता का लॉग ऑन करने के लिए कंप्यूटर को खुला छोड़ देता है।
अब है टर्न ऑफ, यानी कंप्यूटर को शट डाउन या रीस्टार्ट करने के लिए प्रयोग होता है। चलिए अब देखते हैं विंडोज। ठीक है, विंडोज विंडोज खुले हुए दस्तावेज कार्यक्रम या फोल्डर को प्रदर्शित करता है। यह एक ही समय में कई विंडोज को एक साथ प्रदर्शित कर सकते हैं। विंडो जो होता है, विंडो का आकार और स्थान आपस में अनुरूप तय कर सकते हैं। विंडोज के कुछ प्रमुख भाग निम्नलिखित हैं। विंडोज के प्रमुख कार्य क्या है, निम्नलिखित हैं। अब टाइटल बार, टाइटल यह विंडोज के सबसे ऊपर स्थित क्षैतिज पट्टी है। इस पर चालू प्रोग्राम का नाम लिखा होता है। इस पट्टी के दाहिने तरफ छोटे बटन होते हैं, छोटे छोटे बटन होते हैं। पहला बटन न्यूनतम बटन होता है, पहला बटन न्यूनतम बटन होता है जिससे विंडोज को स्क्रीन से हटा देते हैं, परंतु प्रोग्राम रन करता रहता है। प्रोग्राम रन क्या करता है, करता रहता है। दूसरा बटन अधिकतम रीस्टोर होता है, अधिकतम रीस्टोर होता है। यह बटन उपयोगकर्ता को विंडोज को पूर्ण स्क्रीन या छोटा स्क्रीन करने की सुविधा प्रदान देता है। अब यह तीसरा बटन क्लोज बटन होता है। इस बटन पर क्लिक करके विंडोज को बंद किया जा सकता है। अब आते हैं स्क्रॉल, क्या है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार अगर विंडोज में प्रदर्शित सूचना का आकार विंडोज के आकार से बड़ा हो तो सूचना को ऊपर नीचे या दाएं बाएं करने के लिए स्क्रॉल बार का उपयोग करते हैं। यानी अगर विंडोज में प्रदर्शित सूचना का आकार विंडोज के आकार से बड़ा हो तो सूचना को ऊपर नीचे या दाएं बाएं करने के लिए स्क्रॉल बार का प्रयोग करते हैं। विंडोज के दाहिने तरफ ऊर्ध्वाधर तथा नीचे की तरफ क्षैतिज स्क्रॉल बार होता है। विंडोज के दाहिने तरफ ऊर्ध्वाधर तथा नीचे की तरफ क्या होता है, क्षैतिज स्क्रॉल बार होता है। तीसरा है मेन्यू बार, क्या है मेन्यू बार। टाइटल बार के तुरंत नीचे मेन्यू बार होता है। टाइटल बार के तुरंत नीचे क्या होता है, मेन्यू बार होता है, जिसमें कई प्रोग्राम फाइल विकल्पों या आदेशों की सूची बनी रहती है, जिससे किसी एक का चयन कर उस कार्य को क्रियान्वित किया जा सकता है। अब मेन्यू बार के कुछ मुख्य विकल्प निम्न है। फाइल न्यू, ओपन, क्लोज, सेव एज, प्रिंट आदि होता है मेन्यू बार का। बी है एडिट, अनडू, कट, कॉपी, पेस्ट आदि होता है। सी है व्यू, टूल बार, प्रिंट, लेआउट आदि होता है। हेल्प, ठीक है। मेनू में प्रयुक्त कुछ संकेत। त्रिभुज, मेन्यू के विकल्प के सामने छोटा सा त्रिभुज सब मेन्यू या कैस्केडिंग मेन्यू को दर्शाता है। अब है इलिप्सिस यह दर्शाता है कि इस विकल्प को सक्रिय करने पर एक डायलॉग बॉक्स आएगा। यानी यह दर्शाता है कि इस विकल्प को सक्रिय करने पर एक डायलॉग बॉक्स आएगा। अब है डॉट, यह दर्शाता है कि उपलब्ध विकल्पों में से केवल एक को ही चुना जा सकता है। अब है चेक मार्क, यह विकल्प का सक्रिय न होना दर्शाता है। इन विकल्पों को फेडिड कमांड भी कहते हैं, फेडिड कमांड भी कहते हैं। अब मेन्यू दो प्रकार के होते हैं, मेन्यू दो प्रकार के होते हैं। पहला है पुल ड्रॉप डाउन मेन्यू। किसी विषय को क्लिक करने पर यह मेन्यू उस विषय के नीचे प्रदर्शित होता है। यानी किसी विषय को क्लिक करने पर यह मेन्यू उस विषय के नीचे प्रदर्शित होता है। पुल अप मेन्यू, क्या है पुल अप मेन्यू। किसी विषय को क्लिक करने पर यह उस विषय को ऊपर प्रदर्शित होता है। किसी विषय को क्लिक करने पर यह उस विषय के ऊपर क्या होता है, प्रदर्शित होता है। किसी भी मेन्यू पर माउस द्वारा क्लिक करके या अल्ट की के साथ विकल्प का पहला अक्षर दबाने पर उस मेन्यू को खोला जा सकता है। अब डायलॉग बॉक्स, क्या है डायलॉग बॉक्स। यह सॉफ्टवेयर तथा प्रयोगकर्ता के बीच वार्तालाप स्थापित करता है। यह सॉफ्टवेयर तथा प्रयोगकर्ता के बीच क्या करता है, वार्तालाप स्थापित करता है। इसमें बटन तथा भिन्न भिन्न प्रकार के विकल्प रहते हैं। इसमें बटन तथा भिन्न भिन्न प्रकार क्या होता है, विकल्प रहते हैं। अब इसके द्वारा किसी विशेष कमांड या टास्क को पूरा कर सकते हैं। सामान्यतः डायलॉग बॉक्स संदेश को दर्शाता है। इस बॉक्स के
टाइटल बार में बॉक्स का नाम, क्लोज तथा हेल्प बटन होता है। अब डायलॉग बॉक्स में निम्नलिखित तत्व होते हैं, जैसे ओके बटन। क्या होता है ओके बटन? कैंसिल बटन, अप्लाई बटन, टैब, चेक बॉक्स, ऑप्शन बटन, कॉम्बो बटन, टेक्स्ट बॉक्स, ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स, स्पिन बॉक्स। ठीक है, अब आते हैं विंडोज के अंतर्गत उपयोग प्रोग्राम। विंडोज के अंतर्गत उपयोगी प्रोग्राम, यूजफुल प्रोग्राम इनसाइड विंडोज। अब नोटपैड। क्या है नोटपैड? यह एक साधारण टेक्स्ट एडिटर है। यह एक साधारण टेक्स्ट एडिटर है। इसमें केवल टेक्स्ट लिखा जाता है। इसमें केवल टेक्स्ट लिखा जाता है। अब नोटपैड फाइल का फाइल एक्सटेंशन TXT इसे निम्नलिखित तरीके से खोला जा सकता है, जैसे क्लिक स्टार्ट, प्रोग्राम, एक्सो सीरीज और नोटपैड। अब वर्ड पैड। क्या है वर्ड पैड? यह विंडोज के अंतर्गत दूसरा वर्ड प्रोसेसर है जो नोटपैड से कुछ अधिक उन्नत है। जो नोटपैड से क्या है अधिक उन्नत है। इसमें फॉन्ट, रंग तथा चित्र की भी सुविधा है। इसमें फॉन्ट, रंग तथा चित्र की भी क्या सुविधा है। इसका फाइल एक्सटेंशन .rtf है। इसे निम्नलिखित तरीके से खोला जा सकता है, जैसे क्लिक स्टार्ट, प्रोग्राम, एक्सो सीरीज और वर्ड पैड। अब पेंट यह ड्राइंग बनाने या डिजिटल चित्रों को एडिट करने के लिए इस्तेमाल होने वाला ड्राइंग प्रोग्राम है। पेंट फाइल का एक्सटेंशन .bmp या .png है। इसे निम्नलिखित तरीके से खोला जा सकता है, क्लिक स्टार्ट, प्रोग्राम्स, एक्सो सीरीज और पेंट। कैलकुलेटर यह एक प्रोग्राम है जिसके द्वारा साधारण तथा वैज्ञानिक गणना की जाती है। अब इसे निम्नलिखित तरीके से खोजा जा सकता है, जैसे क्लिक स्टार्ट, प्रोग्राम्स, एक्सो सीरीज और कैलकुलेटर। अब मीडिया प्लेयर। विंडोज मीडिया प्लेयर एक इंटरफेस है जिसके द्वारा डिजिटल मीडिया फाइलों को प्ले व्यवस्थित किया जा सकता है। इसे निम्नलिखित तरीके से खोला जा सकता है, जैसे क्लिक स्टार्ट, एक्सो सीरीज, इंटरटेनमेंट, विंडोज मीडिया प्लेयर। अब गेम। क्या है गेम? विंडोज के साथ कई मनोरंजन खेल भी आते हैं, जैसे स्पाइडर सोलेटायर, पिन बॉल आदि। इसे निम्नलिखित तरीके से खोला जा सकता है, क्लिक स्टार्ट, प्रोग्राम्स और गेम। अब फाइल्स और फोल्डर। क्या है फाइल्स और फोल्डर? फाइल्स जो है फाइलें सेकेंडरी मेमोरी पर स्टोर डाटा का संग्रह होता है। फाइलें जो होता है सेकेंडरी मेमोरी पर स्टोरेज डेटा का क्या होता है संग्रह होता है। अब विंडोज में फाइलें डेटा स्टोरेज करने की बुनियादी इकाई है। विंडोज में फाइलें डेटा स्टोरेज करने की बुनियादी इकाई है। उपयोगकर्ता द्वारा एक फाइल या दस्तावेज को दिया गया नाम फाइल नेम होता है। यानी उपयोगकर्ता द्वारा एक फाइल या दस्तावेज को दिया गया क्या है फाइल नेम होता है। सभी फाइलें सभी एक्सटेंशन में प्रदर्शित की जाती है। सभी फाइलें एक्सटेंशन में प्रदर्शित की जाती है। फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग फाइल के प्रकार के पहचान करने के लिए किया जा सकता है। फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग फाइल के प्रकार को पहचान करने के लिए किया जाता है। कुछ विशेष प्रकार की फाइलें निम्नलिखित है। कुछ विशेष प्रकार की फाइलें क्या निम्नलिखित है। जिप फाइलें। जिप का पूर्ण रूप जोन इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल होता है। यानी जिप का क्या होता है? जिप का पूर्ण रूप जोन इंटरफॉर्मेशन प्रोटोकॉल होता है। यह एक एप्लीकेशन है जो फाइल को क्या करता है कंप्रेस करने की अनुमति देता है। अब आता है एग्जीक्यूटेबल फाइल। क्या है एग्जीक्यूटेबल फाइल? एग्जीक्यूटेबल फाइल का एक ऐसा फाइल है जिसका प्रयोग विभिन्न कार्यों करने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जीक्यूटेबल फाइल PD
पढ़ी नहीं जा सकती, एक्जीक्यूटेबल फाइल क्या पढ़ी नहीं जा सकती, क्योंकि यह कंपाइलर होता है। क्या होता है? कंपाइलर होता है। एक IBM कंपैटिबल कंप्यूटर पर कॉमन एग्जीक्यूटेबल फाइल .bat.com.exe और .ibn है। ठीक है, यहाँ पे हमारा पॉइंट खत्म हुआ। अब देखते हैं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, चलिए परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। पहला है विंडोज 95, विंडोज 98 और विंडोज NT किस नाम से जाने जाते हैं? किससे? ऑप्शन नंबर डी है ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाने जाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट्स खुलता है? कौन है? ऑप्शन नंबर सी है हाइपरलिंक। यानी वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट्स खुलता है? हाइपरलिंक। क्या है? हाइपरलिंक। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है सामान्यतः कौन सा लोकेटेड आइकन से आप रिसाइकिल बिन एक्सेस करते हैं? किससे करते हैं? डेस्कटॉप पर। किस पर करते हैं? डेस्कटॉप पर करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है वेब पर सूचना देखने हेतु आपके पास क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? वेब ब्राउजर। क्या होना चाहिए? वेब ब्राउजर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर पाँचवा क्वेश्चन है विंडोज एक्सपी। विंडोज एक्सपी में आइटम को रीअरेंज करना क्या कहलाता है? विंडोज एक्सपी में आइटम को रीअरेंज करना क्या कहलाता है? डिस्क डिफ्रेगमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? डिफ्रेगमेंट। अब छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है वेब पेज के रूप में वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए आपको क्या करना होगा? क्या करना होगा? ऑप्शन नंबर इसका डी होगा HTML के रूप में सेव करना। HTML के रूप में सेव करना। सातवां नंबर क्वेश्चन है विंडोज में वॉलपेपर कहाँ से बदलते हैं? विंडोज में वॉलपेपर कहाँ से बदलते हैं? ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल पैनल पर डिस्प्ले। कंट्रोल पैनल पर डिस्प्ले पैनल। 8 नंबर क्वेश्चन विंडोज में कंट्रोल पैनल कहाँ होता है? कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर डी है स्मार्ट मेन्यू के अंदर। स्मार्ट मेन्यू के अंदर। 9 नंबर क्वेश्चन है MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया? किसने बनाया था? ऑप्शन नंबर ए है माइक्रोसॉफ्ट ने। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विंडोज यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है और विंडोज 95 विंडोज 98 क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर MS-DOS की अंदरूनी कमांड है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी होगा command.com। यानी MS-DOS की अंदरूनी कमांड है command.com। 12 नंबर क्वेश्चन है रिसाइकिल बिन को कैसे खाली करते हैं? रिसाइकिल बिन को कैसे खाली करते हैं? कैसे खाली करते हैं? ऑप्शन नंबर होगा इम्पेटी कमांड से। किससे करते हैं? इम्पेटी कमांड से करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है फाइलों को फोल्डर्स में स्टोर करके ऑर्गेनाइज किया जाता है। फाइलों को कमांड करके क्या कहता है? ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब है 14 नंबर क्वेश्चन एक कंप्यूटर मैसेज है डू यू रियली वांट टू डिलीट द सेलेक्ट फाइल। प्रयोगता यस के बटन पर क्लिक करता है, इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी होगा यूजर रिस्पॉन्स बोलते हैं। यूजर रिस्पॉन्स बोलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन टैब कुंजी की का प्रयोग किस लिए होता है? टैब कुंजी की का प्रयोग किस लिए होता है? किस लिए होता है? ऑप्शन नंबर डी है केवल ए और बी के लिए। केवल ए और बी के लिए किया जाता है। अब 16 नंबर क्वेश्चन है रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी है डेटाबेस। रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? डाटाबेस कहा जाता है। अब 17 नंबर टेप ड्राइव डाटा को किससे एक्सेस देता है? टेप ड्राइव डाटा को किससे एक्सेस देता है? ऑप्शन नंबर डी है सीक्वेंशियल। किससे देता है? सीक्वेंशियल को देता है। 18 नंबर क्वेश्चन है FAT का पूरा नाम क्या है? FAT का पूरा नाम क्या है? फाइल
एलोकेशन टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल है। अब 19 नंबर क्वेश्चन है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है? किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है? कौन है? टाइम शेयरिंग। क्या है? टाइम शेयरिंग। 20वां नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है? किससे रखता है? ऑप्शन नंबर सी है, विंडोज से। किससे रखता है? सी से, ऑप्शन नंबर सी, विंडोज से रखता है। अब 21 नंबर, डाटाबेस में कौन सा फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोरेज करता है? कौन है? न्यूमेरिक। कौन है? न्यूमेरिक। 22 नंबर क्वेश्चन है, MS वर्ल्ड किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। MS वर्ल्ड किसका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अब 23 नंबर क्वेश्चन, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में PC में लॉक करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? विंडोज लोगो प्लस एल, विंडोज लोगो प्लस एल का उपयोग किया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सॉफ्टवेयर के किस में कमांड और ऑप्शन की सूचियाँ होती है? किस में होती है? मेन्यू बार में। कहाँ होती है? मेन्यू बार में होती है। 25 नंबर क्वेश्चन है, EXE मतलब होता है, EXE का मतलब क्या होता है? यानी एग्जीक्यूटेबल। क्या होता है? एग्जीक्यूटेबल होता है। अब पिछले परीक्षाओं में पूछे गए वेस्टर्निस्ट प्रश्नों को देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, URL www.parenhall.com में HTTP हिस्सा क्या होता है? इसका प्रोटोकॉल होता है। हिस्सा क्या होता है? प्रोटोकॉल का। 27 नंबर क्वेश्चन है, फाइल सर्वर की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? फाइल सर्वर की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है, फाइल ऑपरेशन का प्रबंध करता है और नेटवर्क पर शेयर होता है। फाइल ऑपरेशन का प्रबंध करता है और नेटवर्क पर क्या करता है? शेयर होता है। अब 28 नंबर क्वेश्चन है, डाटा कहाँ भेजना है और या कहाँ से लिया जाना है, इसके लिए कौन सा बस प्रयुक्त होती है? कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर एड्रेस बस। कौन होता है? एड्रेस बस। 29 नंबर क्वेश्चन, इंटरफेस एक समय में 1 बिट ट्रांसमिशन करता है। कौन है? सीरियल। कौन है? सीरियल। यानी इंटरफेस एक समय में 1 बिट ट्रांसमिट करता है। कौन है? सीरियल है। अब 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वेब पोर्टल जिसे वेब भी कहते हैं उसमें कई बिलियन डॉक्यूमेंट होता है। वेब पोर्टल जिसे वेब भी कहते हैं इसमें कई बिलियन क्या होता है? डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब 31 नंबर क्वेश्चन, प्रिंट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है, फाइल। किसको सेलेक्ट किया जाता है? फाइल को सेलेक्ट किया जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, आइकन कमांड होती है जिन्हें सेलेक्ट किया जाता है। आइकन कमांड होती है जिन्हें क्या कहता है? सेलेक्ट किया जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल उपकरणों के 3 बुनियादी वर्ग होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल उपकरणों के 3 बुनियादी क्या होते हैं? वर्ग होते हैं। वर्ग होते हैं कौन? बी। सिस्टम यूनिट, इनपुट, आउटपुट, मेमोरी होते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ईमेल भेजते समय किसकी लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताता है? किसका बताता है? ऑप्शन नंबर बी है, सब्जेक्ट के रूप में। किसके? सब्जेक्ट के। 35 नंबर क्वेश्चन है, एक पॉइंटर किस पर पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसा होता है? क्या होता है? हाइपरलिंक। क्या होता है? हाइपरलिंक के लिए होता है। अब 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट इनपुट के बैच मेथड को सबसे अच्छी तरह बताता है? कौन है? ऑप्शन नंबर सी होगा, डाटा सोर्स डॉक्यूमेंट के रूप में कलेक्ट किया जाता है। डाटा सोर्स डॉक्यूमेंट के रूप में क्या कहता है? कलेक्ट किया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्टोरेज डिवाइस पर जो मेन फोल्डर होता है उसे क्या कहते हैं? स्टोरेज डिवाइस पर जो मेन फोल्डर उसे क्या कहते हैं?
रूट डायरेक्टरी, क्या कहते हैं? रूट डायरेक्टरी। 38 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कमांडो को कैरी आउट करने का प्रोसेस है? कौन से कमांडो को कैरी आउट करने की प्रोसेस है? एग्जीक्यूटिव, क्या है? एग्जीक्यूटिंग, क्या है? एग्जीक्यूटिंग। अब 39 नंबर क्वेश्चन है, जो आसानी से इंस्ट्रक्शन समझ लेता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? यूजर फ्रेंडली कहते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इंटरनेट से जुड़ा कोई कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े किसी अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकता है। इंटरनेट से जुड़ा कोई कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े किसी अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकता है। अब 41 नंबर क्वेश्चन है, नेटवर्क पर दस्तावेज की अदला बदली के लिए जरूरी नहीं है। यानी नेटवर्क पर दस्तावेज की अदला बदली की जरूरी नहीं है, क्या है? ऑप्शन नंबर है फ्लॉपी कॉपी। कौन है? फ्लॉपी कॉपी जरूरी नहीं है। 42 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है। इंटरनेट को कंप्यूटर में जोड़ने में कौन मदद करता है? ऑप्शन नंबर ए है ब्राउजर। कौन जोड़ता है? ब्राउजर। 43 नंबर क्वेश्चन है, .bas.doc.html का उदाहरण कौन सा है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है एक्सटेंशन। कौन है? एक्सटेंशन। 44 नंबर क्वेश्चन है, वेब पर छोटे एनिमेशन इफेक्ट किस सॉफ्टवेयर की मदद से डालते हैं? किससे डालते हैं? ऑप्शन नंबर ए है स्पाइडर्स। किसके रूप में? स्पाइडर्स के रूप में डालते हैं। 45 नंबर, वेब पर प्रयोग होने वाली ग्राफिक्स के लिए बताया गया एक विशेष प्रभाव क्या कहलाता है? वॉश आउट। क्या कहलाता है? वॉश आउट कहलाता है। अब 46 नंबर क्वेश्चन है, वेब द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले HTML डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? वेब द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले HTML डॉक्यूमेंट्स को क्या कहते हैं? वेब पेज। क्या कहते हैं? वेब पेज कहते हैं। 47 नंबर, चैट क्या है? चैट क्या है? ऑप्शन नंबर बी है एक ऑनलाइन एरिया जिसमें यूजर किसी खास विषय के बारे में लिखित रूप से चर्चा करता है। एक ऑनलाइन एरिया जिसमें यूजर किसी खास विषय के बारे में क्या करता है? लिखित रूप से चर्चा करता है। अब 48 नंबर क्वेश्चन है, अधिकांश मेल प्रोग्राम किसी ईमेल के निम्नलिखित दो भागों को अपने आप पूरा कर लेता है। अधिकांश मेल प्रोग्राम किसी ईमेल के निम्नलिखित दो भागों क्या करता है? अपने आप पूरा कर लेता है। ऑप्शन है फ्रॉम एंड एट। फ्रॉम एंड एट है। 49 नंबर क्वेश्चन है, यदि बिल गेट्स की बात मानी जाती तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को किस नाम से जारी करने की योजना थी? किस नाम से थी? इंटरफेस मैनेजर। क्या है? इंटरफेस मैनेजर। 50 नंबर क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट फाइल का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? F2 का किया जाता है। यानी किसी विशिष्ट फाइल का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन की प्रयोग किया जाता है? F2 का प्रयोग किया जाता है। 51 नंबर है, PNG फाइल कौन सा फाइल होती है? इमेज फाइल होती है। PNG फाइल कौन फाइल होती है? इमेज फाइल होती है। यहाँ पे हमारा 51 क्वेश्चन समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।